सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में, जो कि एथिकल हैकिंग का 4th डे है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, कुछ वेबसाइट्स का नाम बताऊंगा, कुछ टूल्स के नाम बताऊंगा, दोनों का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। तो वो सब चीज़ें बताऊंगा बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक। आप बोलेंगे कि भैया प्रो लेवल तक क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि भाई थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा यूट्यूब पे इस वजह से। तो अबाउट में देख लेते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग का क्या चीज़ है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एथिकल हैकिंग and this is the very important topic in cyber security. There are two types of information gathering: direct information gathering and indirect information gathering. तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है? एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि एक फर्स्ट फेज होता है एथिकल हैकिंग में या फिर किसी भी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे हैं या किसी भी कोई टारगेट आपने चूज़ किया है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो टारगेट किस वेबसाइट पे बना हुआ है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये रही आपकी वेबसाइट, और ये वेबसाइट आपकी बनी हुई है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट है, HTML है, इसमें HTML एंड बहुत सारी हैं इसके अंदर लैंग्वेज। तो आपको ये पता चल जाएगा भाई जावास्क्रिप्ट में बनी है। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड्स होते हैं जो पहले से ही गलत होते हैं, मतलब वर्नेबल होते हैं कुछ कोड्स, तो उन पे अटैक कर सकते हैं आप। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। आप उस चीज़ की वर्जन ढूंढ सकते हैं, उसकी वर्नेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, देन आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो मैं अटैक का भी नहीं बता रहा हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दो तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, एक होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एक होती है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो भाई मैंने यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ ना आए, तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए लिखा है कि आपको ये समझ आए। तो डायरेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास मतलब आप कोई मान लीजिए गर्ल है, आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो आप डायरेक्ट उसका नाम पूछेंगे कि भाई आप अपना नाम बता दीजिए या फिर जो भी है, तो आप उसका नाम पूछ सकते हैं। ये डायरेक्ट हो जाता है। एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, उसका नाम या फिर वो कहाँ रहती है वो आप उसके फ्रेंड से पूछेंगे, तो ये चीज़ वो इनडायरेक्ट में आ जाती है। तो ऐसा सिर्फ मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। और ड्राइंग को जज मत करना प्लीज़, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग इस तरीके से होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है कि आपने जितनी भी डाटा उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कलेक्ट करके कहीं लिख लिया या नोट कर लिया, तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, इंफॉर्मेशन निकालना किसी भी चीज़ का। तो अब देख लेते हैं वेबसाइट्स एंड टूल के बारे में, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये सब बताएंगी एंड कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसी वीडियो में। तो पहली वेबसाइट है हुइस, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। हम उस पर प्रैक्टिकल पहले भी कर चुके हैं, मेरे पहले चैनल था जो हमारा अभी डिलीट हो चुका है। तो हुइस पे हमने किया था जूम इन्फो है, एक साइट रिपोर्ट है, और एक बिल्ड विद है, और एक व्हाट्स माय नेम है। तो ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताती है, अलग अलग चीज़ें बताती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो इन सब का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत काम आ जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब जो अगर डीप में DNS के बारे में, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो ये सब आपको काम करेंगी। तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल में बताऊँगा। अब टूल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो द हार्वेस्टर टूल है, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। वेपलाइजर एक्सटेंशन है, सब लिस्टर टूल है हमारे पास, एंड वायरस टोटल है, इसमें वायरसेस बताते हैं। और रिकॉन NG भी एक टूल है, और ये बहुत अच्छा टूल है। इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि भाई ये अभी बेसिक टू इंटरमीडिएट वाला है। तो यहाँ पे रिकॉन NG एडवांस के लिए आता है। तो रिकॉन NG हम बाद में करेंगे और मेल्टिको भी बाद में करेंगे। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है, CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है कि आप अपने कंटेंट को कितना मतलब कैसे करें। मान लीजिए हमारे पास एक वेबसाइट है हॉटस्टार है, और आपका एक मेन ऑफिस है दिल्ली में। तो पाकिस्तान का जो बंदा है वो क्या करेगा, आपकी दिल्ली में आएगा, एंड नेपाल का जो बंदा है वो भी दिल्ली में ही विज़िट करेगा, मतलब वेबसाइट को। जो उड़ीसा का बंदा है वो भी दिल्ली के ही मेन सर्वर से कनेक्ट होगा, एंड जो तमिलनाडु या कर्नाटका का बंदा है वो भी दिल्ली से कनेक्ट करेगा। तो ये जो वेबसाइट है मेन सर्वर है, इस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और डॉस अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, CDN का यूज़ किया जाता है। एक आपका मेन ऑफिस कर देंगे उत्तर प्रदेश में, एक आपका गुजरात में कर देंगे,
एक आपका हैदराबाद में कर देंगे और एक आपका जम्मू कश्मीर में कर देंगे। तो जो पाकिस्तान का ट्रैफिक है वो इधर जा रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का भी, पंजाब का भी इधर ही जा रहा है, एंड हरियाणा का भी इधर जा रहा है। अब दिल्ली का है, दिल्ली का उत्तर प्रदेश में आ रहा है, नेपाल का भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, बिहार का भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, और झारखंड का भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। एमपी का है आपका गुजरात में जा रहा है, जयपुर जो राजस्थान का है वो गुजरात में आ रहा है, ये आपका गुजरात में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का आपका ऐसे। तो इस तरीके से बट जाएंगे सारे सर्वर्स, एंड आपका जो नेटवर्क है, जो आपका मेन सर्वर है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आपकी जो स्पीड है डिलीवरी करने की वो फास्ट हो जाएगी। तो अब बात करें तो कुछ इनके टर्म्स के बारे में। तो DIKM ये होता है, प्रोटेक्ट करता है आपको मेल स्पूफिंग से, ईमेल स्पूफिंग से आपको प्रोटेक्ट करता है। CNAME रिकॉर्ड्स भी क्या करता है, सब डोमेन का एक नाम आप डाल दें, सब डोमेन आप अपना डाल दीजिए, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके मेन डोमेन पे, ठीक है। CA रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये SSL से होता है रिकॉर्ड। ये SPF क्या होता है, SPF क्या करता है, वैलिड फ्रॉम टॉप लेवल डोमेन करता है, वेरीफाई करता है, एंड सेंटर पॉलिसी भी देखता है। डीमार्क क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीमार्क चेक करता है कि आपका SPF सही काम कर रहा है और DKIM भी सही काम कर रहा है, ये आपका ये चेक करता है। अब टेक्स्ट रिकॉर्ड क्या होता है, तो टेक्स्ट रिकॉर्ड एक फाइल होती है जिसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं, लगभग इसकी रिकॉर्ड्स हम इसके टेक्स्ट फाइल, जैसे robot.txt में रखते हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पे भी हम रखते हैं। इसमें ऑनरशिप रिकॉर्ड्स होते हैं सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इसके बाद अभी प्रैक्टिकल करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, AMIITKR पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट भी मेरी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी काली लिनक्स पे प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आपको बहुत मदद कर सकती हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और इसके बाद हम एक और पार्ट बनाएंगे स्कैनिंग का, फिर इनोमरेशन का पार्ट बनाएंगे। तो ये वीडियो जो ये 4th डे की वीडियो है, कई पार्ट्स में चलेगी, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, जो भी पॉसिबल होगा वो पार्ट्स में बना के आपको दे दूँगा, एंड आप उससे अपना काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो सबसे कॉमन वेबसाइट होती है, जो होती है हुईस की वेबसाइट होती है। इसमें हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम हुईस देख लेते हैं, हुईस सर्च। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वेबसाइट पे, हॉटस्टार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हॉटस्टार, तो हॉटस्टार मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का, तो वो इसी चीज़ में हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे CDN का भी यूज़ होता है, तो आप समझेंगे कि यार ये CDN क्या है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अबाउट हॉटस्टार प्लस डिज्नी इस तरीके का कुछ दिखाएगा, टर्म्स एंड यूज़ दिखाएगा, फीडबैक्स दिखाएगा, तो करियर दिखाएगा। तो यहाँ पे आप अबाउट में या फिर कॉन्टैक्ट में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं जो आपको डिटेल्ड मिल जाए। तो यहाँ देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप करियर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्चर, डेवलपर जो भी है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं, चेक करके कॉन्टैक्ट अस विद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही डिटेल मिल जाएंगी। ओके, तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने कॉपी कर ली है। यहाँ पे आप देख लेते हैं हुईस, जो हमारी सबसे पहली और कॉमन वेबसाइट होती है, इस पर हम ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो है बिग रॉक सॉल्यूशन के नाम से है। हुईस का सर्वर, जो सर्वर है वो भी हुईस बिग रॉक के है, और रेफरल URL भी बिग रॉक का है। ये बिग रॉक क्या है, डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट लगती है मुझे। तो आप इस तरीके से इनके बारे में और डीपली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं, कब एक्सपायर हो रहा है, कब रजिस्टर किया है, कब अपडेट किया है। नेम सर्वर्स देख सकते हैं, NS रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। यहाँ से सिमिलर डोमेन, इस तरीके कितने डोमेन सिमिलर हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम की है, जैसे कि डोमेन एडमिन दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
ये मुंबई की है एंड महाराष्ट्र, ये पिन कोड, मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है। डोमेन का आपको ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए अगर आपका DKIM नहीं है तो आप ईमेल स्पूफ कर सकते हैं यहाँ से। मैं नहीं बताऊँगा कैसे स्पूफ करते हैं, बिकॉज समझ हो यार, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बता रहा हूँ। यूट्यूब की गाइडलाइंस है ज़्यादातर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए खुद से। तब हम देख लेते हैं सेकंड वेबसाइट के बारे में। सेकंड वेबसाइट क्या है, वो है हमारी जूम इन्फो देख लेते हैं। जूम इन्फो करते हैं एंड हमारे पास ये रही जूम इन्फो, B2B डाटाबेस बिजनेस लीड। ओके, तो यहाँ पे फ्री ट्रायल के लिए आप लॉगिन करके इसको कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन नहीं करूँगा बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए। अब देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए हमें साइट रिपोर्ट। साइट रिपोर्ट की एक वेबसाइट है, तो हम इसको देख लेते हैं, sitereport.netcraft.com। तो ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वेबसाइट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कोई इसमें जाके देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। अगर आप DNS रिकॉर्ड्स में देखेंगे, जो आप DNS रिकॉर्ड अगर नहीं चेक करते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे DNS रिकॉर्ड्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे AAA 4A MX रिकॉर्ड्स आपको बताया, मेल एक्सचेंजर और NS रिकॉर्ड्स, ये सब भी DNS में आता है। अगर आपको DNS की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। प्लीज़ कंप्लीट द कैप्चा, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड यहाँ पे पिंग हो रहा है और यहाँ पे ट्रेस राउट बताएगा कौन कौन से ट्रेसेस से जा रहा है ये। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत सही है, इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भैया आप समझ जाओ, यूट्यूब है जो कि सब बैन कर देता है। हमारा चैनल ऐसे ही डिलीट कर दिया था। तो हम यहाँ पे स्टार्ट देख लेते हैं, नेटक्राफ्ट पे देख लेते हैं। तो साइट टाइटल के बारे में दिया हुआ है, यूरोप में टेम्परेरी अनअवेलेबल है, यूरोप में नहीं है। नेटक्राफ्ट रिस्क रेटिंग देखिए तो सही है, रिस्क कोई रिस्क नहीं है इन पर ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ें हैं साइट, जियोग्राफिकल कंडीशन से आप देख सकते हैं, नेटवर्क देख सकते हैं, IP वर्जन 4 दे रखा है, IP वर्जन 6 दे रखा है। और क्या चाहिए आपको, IP दे रखी है, IP वर्जन 6 एड्रेस का दे रखा है। और भी देख लें, SSL दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताती है। ये SSL सर्टिफिकेट चेन दे रखी है, यहाँ पे होस्टिंग हिस्ट्री दे रखी है, लिनक्स के लिए दे रखा है। देखिए यहाँ पे वेब सर्वर भी दे रखा है, IPs दे रखी हैं, सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क दे रखा है आपको। डीमार्क के देखिए मैंने आपको बताया था डीमार्क क्या है, तो वो भी है यहाँ पे। और यहाँ पे वेब ट्रैकर दे रखा है कि गूगल भी चल रहा है। देखो यहाँ पे CDN आ गया ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो वही चीज़ मैंने इसलिए बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप इसको डीपली सर्च करेंगे और आपको जो जो काम की चीज़ें हैं वो निकालेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरी वेबसाइट्स के बारे में, जो है DNSdumpster.com। तो इस वेबसाइट में भी देख लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ www.hotstar.com। तो ये इसके बारे में ओके। तो ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। होस्टिंग IP ब्लॉक ऑनर दिखा रहा है यहाँ पे, DNS सर्वर दिखा रहा है, TXT रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, देख सकते हैं आप TXT रिकॉर्ड्स, होस्ट रिकॉर्ड्स दे रखा है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कुछ डाउनलोड कीजिए किसी वेबसाइट से। मैपिंग डोमेन दिखा रखा है जो अभी अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं DNS रिकॉर्ड्स के बारे में। एंड हमारे पास और भी वेबसाइट हैं जैसे कि whatsmyname.app। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि आप ये यूज़र नेम चेक करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट्स माई नेम ऐप। ओके, ये एक वेबसाइट है जो आपका यूज़र नेम चेकअप करेगा। तो आप अपना यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं किसी खिलाड़ी को ढूंढ रहा हूँ, खिलाड़ी मतलब अक्षय कुमार को देख लेते हैं, यही हमारे खिलाड़ी हैं। तो इसको हम देख लेते हैं और प्रोसेसिंग दिखा रहा है कितना, 271 रिजल्ट्स में से आपको ये शो करेगा कितने रिजल्ट्स
आपके सामने है, तो उसको थोड़ा सा होने देते हैं, टाइम लगेगा। ओके, तो इतना ही हुआ। देखो पोकेमोन शोडाउन पे है, प्लेलिस्ट पे हैं, वार क्लब पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे हैं, सीनेट पे हैं, प्रोटोन मेल पे हैं। ओके, प्रोटोन मेल पे भी हैं। और अक्षय कुमार की जगह छोड़िए, हम हॉटस्टार ही देख लेते हैं, ये नाम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हम देख लेते हैं इसका हॉटस्टार। और ये देखो कार डोमेन, बज़फीड, ऑडियो जंगल, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लॉग स्पॉट पे हो रहा है, चेस पे हो रहा है, लिंक ट्री पे हो रहा है, और ईबे पे हो रहा है, और 7 कप पे हो रहा है। तो बहुत सारी टिकटॉक पे तो पक्का ही हो रहा है ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिजल्ट आ चुका है, तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इनकी URL भी आपको मिल जाएंगे आराम से। ओके, तो अब और बात कर लेते हैं किसी और वेबसाइट के बारे में जो आपको A to Z नॉलेज देगा, डिटेल नॉलेज देगा डोमेन के बारे में। तो वो है spyc.com। तो ये एक वेबसाइट है जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। तो अभी हम देख लेते हैं, एनी टारगेट का दे दिया हमने, सर्च करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगी, पर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, और ये बहुत अच्छी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ और ला भी रहा हूँ। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए सर्च, साइट टाइटल में आपको ये मिल रखा है, हॉटस्टार यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्टेटस कोड दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, और DNS रिकॉर्ड्स के बारे में दे रखा है। जिसको DNS की नॉलेज है अच्छी खासी वो ज़रूर समझेगा। सिक्योरिटी स्कोर दे रखा है 100, DNS की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो क्या बताऊँ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी दे रखी है। गूगल फ्रॉम API है, फ्रंट है यहाँ पे, और फॉन्ट स्क्रिप्ट है, क्रॉल रिजल्ट्स देखिए, HTTP हेडर्स, मेटा टैग्स जो भी यहाँ पे दे रखा है सब है। करंट सर्टिफिकेट अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ओके, सब डोमेन्स दे रखे हैं यहाँ पे 55 सब डोमेन्स, हुईस पे दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है। तो ये भी आपके लिए A to Z डिटेल्स का काम करेगी। सेम आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी वर्जन 4 देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है इसमें, क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए। ओके, और भी हम वेबसाइट देख लेते हैं, और होगा nethunter.io। hunter.io को देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें कनेक्ट विद एनीवन, ये एक ईमेल के लिए है। अगर आप यहाँ पे फाइंड ईमेल एड्रेस, अगर आपको ईमेल एड्रेस मिलता है इनका, अगर आपने ज़ूम इन्फो में थोड़ा सा लॉगिन किया हुआ है फ्री ट्रायल के लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ईमेल मिल जाएगी। ईमेल तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं ईमेल हंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो आप ईमेल ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उसका DKIM या फिर जो भी ईमेल स्पूफिंग के लिए नहीं है इसका, तो वहाँ से आप ईमेल स्पूफ कर सकते हैं, और बहुत ख़तरनाक वर्नेबिलिटी मिलती है इसकी। मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगा अभी फ़िलहाल। ओके, तो मैं इसको और देख लेता हूँ, और हम इसको ढूंढ लेते हैं। वेरीफाई ईमेल कर सकते हो आप। मेल एक्सचेंजर डालना है तो टूल mxtoolbox.com कर सकते हैं, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे डोमेन का नेम दे सकते हैं हम लोग, डोमेन का नेम। तो यहाँ पे एरर आ रहा कुछ, तो इसको बाद में देखेंगे। हम देख लेते हैं। मैंने आपको बहुत अभी बोला कि ईमेल स्पूफिंग EKMEI, ओके, EMKEI कमाई, जो भी नाम है इसका वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आप ईमेल स्पूफिंग कर सकते हैं। भाई मैं पूरा नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ईमेल डालो, फ्रॉम नेम, किसके नाम से, किसके है, टू किसको देनी है रिप्लाई, जो भी आप करना चाहें। मैं बताना नहीं चाहूँगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ, आप खुद इतने इंटेलिजेंट है कि खुद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्नेबल फाइल्स के बारे में, जो कि है retired.js। ये आपको वर्नेबल फाइल्स ढूंढ के देगी।
PIRE.js। तो ये तो एक्सटेंशन है, सॉरी ये एक्सटेंशन है। हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है re.js, ये एक एक्सटेंशन है जिसको हम फाइंड करेंगे और इसमें भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो retire. इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं। तो ये मुझे वो भी बताएगा जैसे कि क्या क्या मतलब रिटायर चीज़ें हो चुकी हैं, कौन सी चीज़ वर्नेबल है। बग बाउंटी कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा। ओके कर दिया मैंने इसको, ओके ठीक है। तो ये हमारे सामने ये आ चुका है शो। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वेबसाइट हॉटस्टार का ही देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे हम हॉटस्टार देख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्नेबल चीज़ें देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें। अगर जावास्क्रिप्ट में बनी चीज़ें कुछ हैं जो वर्नेबल हैं तो यहाँ से हमें बता देगा। तो ये देखो एक्सेस डाटा टेम्पलेट, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा भैया, आप खुद ही देख लेना क्योंकि समझ सकते हो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूँ। अब एक और एक्सटेंशन है जो आपकी बहुत काम आएगा, एक होता है वेपलाइजर, WAPP, ओके WAPPLISER, सॉरी शायद स्पेलिंग सॉरी। वेपलाइजर यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है। PLY वेपलाइजर देख लेते हैं। ओके ये रहा हमारे पास वेपलाइजर। स्पेलिंग मिस्टेक में थोड़ी सी दिक्कत है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। वेपलाइजर भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें मिल जाएगी। ओके गॉट इट। अब यहाँ से हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार का देख लेते हैं। तो भैया इसको रिफ्रेश करता हूँ और आ जाएगा दोबारा से। यहाँ देखिए वेपलाइजर में कुछ आपको इंडिकेशन देने लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड तो यहाँ देखिए इंडिकेशन देने लगा, तो हमें क्या क्या ओके आई एम दैट। तो यहाँ देखिए HTTP बाबिल, वेबपैक, सेनेटरी और लीड जनरेशन, लीड्स एंड CRM, API के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एक्सटेंशन की बात। एक और वेबसाइट है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वायरस टोटल। तो ये रही वायरस टोटल की एक वेबसाइट। एंड इसमें हम अपना हॉटस्टार जो भी, हमारा तो नहीं है पर आप URL डाल सकते हैं। मैंने URL डाला एंड सर्च करते हैं, वायरस देखते हैं। तो इसमें देखिए 0% वायरस है, मतलब ये बताता है कि इस वेबसाइट में कितने वायरसेस हैं। तो क्लीन है, तो ये पूरा एकदम क्लीन वेबसाइट है। मैं अपनी वेबसाइट एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरी वेबसाइट में कितने वायरसेस हैं। www.forensic.tech.com.in है, सॉरी। मेरी वेबसाइट की तो हालत बहुत बेकार होगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको देखा ही नहीं है। 0 तो अभी कोई भी वायरस नहीं है, अच्छी बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था अभी तक का वेबसाइट का इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब बात करेंगे हम टूल्स के बारे में कि टूल्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो आ चुके हैं हम अपनी वेबसाइट, मतलब अपनी काली लिनक्स पे, और देखेंगे यहाँ पे हम कि हमारे पास कौन कौन से टूल हैं जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काम करते हैं।
ज़्यादा मैं टूल के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि टूल से भी आप इतनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, पर वेबसाइट आपको बहुत कुछ दे देगी। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे DNS के लिए है, IDs के लिए है, लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है, नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनर है, OSNX है, राउट एनालिस्ट है, SMB है, SMTP है, SNMP है, SSL है, डिमिट्री है, लाइक स्कैन है, लीगन है, मार्टिगो है, नेट डिस्कवर है, Nmap है, रिकॉन NG है। पर हम जो जिस टूल के बारे में बात करें वो है द हार्वेस्टर। तो बहुत सही टूल है, आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं द हार्वेस्टर, लिख लेंगे। ओके, द हार्वेस्टर -d मतलब डोमेन के लिए, जो आप उसके बाद आप जो डोमेन देना चाहेंगे वो डोमेन आप दे सकते हैं। मैंने hostar.com दे दिया है। एंड इसके बाद -b कहते हैं, b क्या है, सोर्स के लिए, मतलब FB हो गया, इंस्टा हो गया, एक्सेट्रा, इन सब के लिए। एंड ऑल कर देते हैं। ऑल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है आर्गूमेंट, सर्चिंग रिजल्ट कर रहा है, सर्चिंग नेटवर्क, ये वही चीज़ें हैं। देखो डाउनस्टार्स ने स्कैन किया, TRSH किया स्कैन, नेटक्राफ्ट से स्कैन कर रहा है। तो ये बहुत सही है, पर मैं आपको यही कमेंट करूँगा कि भाई आप लोग वेबसाइट से पहले कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेबसाइट से आप करेंगे, उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं रहेगा कि आपके पास काली लिनक्स है या नहीं है, आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मास्टर हो जाएंगे। तो अभी सर्च कर रहा है, रिजल्ट्स इसको मिल नहीं रहे हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है। और कुछ थोड़ा सा टाइम देंगे एंड इसको होने देंगे 300 रिजल्ट्स, 200 रिजल्ट्स। तो जब तक ये हो रहा है हम साइड बाय साइड कुछ और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कोई और टूल के बारे में जो है सब लिस्टर टूल क्या करता है, हम करेंगे सब LIST सब लिस्टर। उसके बाद -d मतलब डोमेन के लिए। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, V क्या है, वर्बोस मोड के लिए, मतलब कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दे। एंड आप सिंपली एंटर कर दीजिएगा। ओके, सब लिस्टर इस समय चल नहीं रहा शायद, तो यहाँ मैं सर्च करके देखता हूँ सब लिस्टर है, सब लिस्टर नहीं, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दे रखी है, रिंकी जैन की है, हॉटस्टार रिंकी जैन, प्रियंका पॉल, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो मैं नहीं बताऊंगा कि भैया कैसे करना है, अभी सर्चिंग भी कर रहा है डॉग पाइल से, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ईमेल स्पूफिंग मत करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले ही वार्निंग दे दिया कि भाई ईमेल स्पूफिंग करोगे आपके ही लंका लगेगी, समझो। ये एक वर्नेबिलिटी आपको मिलती है। वर्नेबिलिटी अगर आप वेबसाइट कहते हैं कि भाई वर्नेबिलिटी ढूंढो, आपको वर्नेबिलिटी ये मिल जाती है तो आप उसको रिपोर्ट करिए, बिल्कुल उसका गलत फ़ायदा मत उठाना, वरना इंडिया की गवर्नमेंट आजकल बहुत फॉर्म में है, वो आपका फ़ायदा उठा लेंगी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ यूट्यूब पे। अब हम एमास टूल के बारे में भी देख सकते हैं, एमास टूल भी बहुत सही है। अब अगर एमास टूल से कर रहे हैं तो वो भी सही है, रिकॉन NG से करेंगे तो वो भी सही मिल जाएगा आपको। तो हम रिकॉन NG देख लेते हैं, रिकॉन NG, और एमास का आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एमास देख लेते हैं, रन एमास कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको उसको डिफ़ॉल्ट चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी आप हेल्प करके देख सकते हैं, और इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए पूरी सब कुछ एकदम रखा है, तो बहुत सही है। इसको मैं बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। ओके, तो हम एमास देख लेते हैं, MASS एमास। सॉरी, इसको मैं कट करता हूँ, तो ये कट नहीं हो रहा शायद कुछ। EMASS एमास टूल से आप देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सही दिखने वाला टूल है, आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से। आप हेल्प देखें, हेल्प इसके बारे में हेल्प है, आप पूरा
यहाँ पे आपको दिया भी होगा, एक सेकंड में आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए फाइल दे रखी है, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सही चीज़ें आप आराम से देखिए और आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टूल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इलीगल हो जाएगा, और इलीगल हो चुका है क्योंकि मैंने हॉटस्टार कर ही दिया है। और ये आखिरी और मेरा पहला और आखिरी वीडियो था जिस पे मैंने किसी भी लाइव टारगेट पे आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके बताया, पर अब नहीं बताऊंगा क्योंकि अब के बाद जो हम करेंगे अपनी ही मशीन पे करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो आपको अच्छी लगी। और लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स, ज़्यादा नहीं है, 50 लाइक्स रखो एंड 50 लाइक्स हो जाएंगे, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। 1000 व्यूज़ होंगे तो ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं अपना जो रिस्क है हमारा उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि अगर मैं रिस्क लूँगा तो आप लोग भी मुझे कुछ दीजिए उसके बदले। तो चलिए बंद करते हैं हम इस वीडियो को और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।